तो ये जो सूफियों की बायोग्राफीज़ थी, मतलब उनकी जीवनी जिसे तज़किरा कहा गया है, उसमें जाने से, उसे पढ़ने से आपको पता लगेगा कि इसमें ऐसे बहुत सारे सूफ़ी थे जिन्होंने जिहाद किया। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। परसों यानी कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, लेकिन महाशिवरात्रि के ठीक पहले एक याचिका आई कल सुप्रीम कोर्ट में, कल यानी कि 12 फरवरी को, और उसमें ये मांग की गई थी कि ये जो दरगाह है दक्षिण में कर्नाटक का जो कलबुर्गी जिला है, वहाँ अलंद शहर है और वहाँ एक दरगाह है जिसका नाम है हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी दरगाह, जिसे कहा जाता है लाडले मशाइक दरगाह भी, मतलब लोग उसे इस नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जो दरगाह का मैनेजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेकर आया कि भाई जो वहाँ हिंदू हर साल जो है कोशिश करते हैं, आते हैं और वहाँ महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं, उसे रोका जाए, क्योंकि हर साल ये लोग चले जाते हैं, मतलब हिंदू चले जाते हैं हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, और वहाँ ये जाकर कहते हैं कि भाई हमें महाशिवरात्रि की पूजा करनी है दरगाह में, और हर बार हाई कोर्ट जो है उन्हें इसकी इजाज़त दे देता है। तो दरगाह वालों का कहना था कि इससे भाई जो दरगाह है, ये कोशिश हो रही है हिंदुओं की तरफ से कि जो दरगाह का धार्मिक स्वरूप है उसे बदला जा रहा है, और हाई कोर्ट में जो है ये एक तरह से हाई कोर्ट इनकी मदद कर रहा है, क्योंकि हिंदू बार बार जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हमें वहाँ महाशिवरात्रि की पूजा करनी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हिंदू उस दरगाह में क्यों कहते हैं कि भाई हमें शिवरात्रि की पूजा करनी है। ये जो दरगाह है, श्राइन आप कह लीजिए, धार्मिक स्थल, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक पुरुषों के अवशेष हैं। जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो ये कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी के सूफी जो हैं हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी, उनका अवशेष है। और हिंदुओं का जहाँ तक सवाल है तो हिंदुओं का ये दावा है, ये कहा जाता है कि ये जो 15वीं शताब्दी में जो संत थे राघव चैतन्य, उनका अवशेष है यहाँ पर। तो दोनों जो है, और ये जो राघव चैतन्य है तो शिवलिंग भी जो है उनके नाम से वहाँ एक स्ट्रक्चर है, बना हुआ है। मतलब कहने का ये है कि इस जगह पर दरगाह का जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा जगह है, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों जो है पूजा करते आ रहे थे, अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे। लेकिन 2022 में जो है पूजा के अधिकार को लेकर जो है विवाद बढ़ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी इस याचिका को, दरगाह मैनेजमेंट की याचिका को सुनने से ही मना कर दिया, मतलब इसे इंटरटेन ही नहीं किया। और उसकी वजह ये थी कि ये जो याचिका दरगाह वालों ने डाली थी वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत डाली थी, और आपको मालूम होगा कि ये जो आर्टिकल 32 है, इसमें जो मौलिक अधिकारों के हनन से जुड़ा है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार खतरे में पड़ता है तो उसे इस बात की व्यवस्था है इस आर्टिकल 32 में कि वो सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये जो है दरगाह के लोग इसी आर्टिकल 32 के तहत जो है याचिका लेकर गए थे, दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 32 के तहत इसे माना ही नहीं जा सकता इस याचिका को, तो इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। इसके बाद इन लोगों ने जो है दरगाह मैनेजमेंट के लोगों ने याचिका वापस ले ली, बल्कि आर्टिकल 32 पर उसके ठीक एक दिन पहले, मतलब 11 फरवरी को, जब इस मामले की लिस्टिंग की बात हो रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के सामने, तब इन दोनों जजों ने भी इस पर नाराजगी जताई थी, इस मुद्दे पर कि भाई ये याचिका भी जो है लिस्टिंग की बात हो रही है और ये लेकर आए हैं 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, तो ये तो जो है इन लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है, हाई कोर्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया है, सीधे जो है पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का हवाला देकर। तो ये तो इन लोगों ने एकदम कानून को जो है आसान समझ लिया है, उसका महत्व ही खत्म कर दिया है, और इससे जो है हाई कोर्ट को भी जो एक तरह से डिफंग बना दिया है। लेकिन हम फिर भी इस पर देखेंगे। तो फिर कल यानी कि 13 फरवरी को फिर इस पर सुनवाई हुई, जो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस सी शर्मा, उन लोगों ने फिर जो है इसे
खारिज कर दिया, मतलब सुना ही नहीं है इस याचिका को, कहा कि आर्टिकल 32 के तहत नहीं आता है। फिर याचिका वापस ले ली गई। ये एक खबर के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल है जिस पर लोगों का ध्यान अब तक नहीं जाता रहा, नहीं गया। क्योंकि देखिए, जितने भी ये सूफ़ी हैं, उनके आगे जो है संत लिखा जाता है, सूफ़ी संत। ये भी जो खबर आई, जो छपी सब जगह, ये दरगाह वाली और सुप्रीम कोर्ट की खबर, उसमें जो ये शेख हजरत अलाउद्दीन अंसारी हैं, उनके नाम के ठीक पहले जो है सूफ़ी संत लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरह का पैटर्न है जो इस देश में चला आ रहा है दशकों से, जिसे जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने ये फैलाया है। इन वामपंथी इतिहासकारों ने ये फैलाया है इस देश में दशकों से कि ये जो सूफ़ी होते हैं, ये बड़े जो है सहिष्णु होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। और जो ये इस्लाम में कन्वर्जन हुआ हिंदुओं का मिडिवल पीरियड में, उसमें जो है ये तलवार की नोक से नहीं हुआ, तलवार के बल पर नहीं हुआ। ये सूफ़ी जो लोग थे, उन्होंने बड़े प्यार से समझा बुझा कर जो है बड़े शांति प्रिय तरीके से जो है हिंदुओं का कन्वर्जन करवाया इस्लाम में। ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हुआ, ये सूफ़ियों की वजह से हुआ, जो बड़े शांति प्रिय हुआ करते थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये सूफ़ी के बाद संत क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी परंपरा डाल दी, ऐसी बातें कहकर इन लोगों ने, जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो है, इन्हें इतना इनका महिमा मंडन किया सूफियों का, कि हर कोई जो है इन सूफियों को बहुत बड़ा शांति प्रिय आदमी मानने लगा, प्यार मोहब्बत का प्रतीक मानने लगा। यही वजह है कि जब भी ऐसी खबर लिखी जाती है, आज भी आप सर्च करेंगे इस खबर पर तो आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, सूफी संत हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, दरअसल ये इस पर रिसर्च हुआ है, किताबें लिखी गई हैं। और ये जो किताब आप देख रहे हैं, 10 हेड्स ऑफ रावणा, इसमें ऐसा जिक्र है, रिसर्च के बाद ये किताब लिखी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे रोमिला थापर ने जो है सूफियों को शांति प्रिय बताया है, जबकि जो तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो ऐसा नहीं कहते। तो इसी किताब से मैं कोट करता हूँ, जिसे लिखा है राजीव मल्होत्रा ने और दिव्या रेड्डी ने। तो देखिए कि ये दोनों जो है क्या लिख रहे हैं रोमिला थापर के बारे में और सूफी के बारे में। Thapar would like us to believe that the bulk of the conversion to Islam in the medieval period was not by brute force of arms but under the benign influence of Sufis. This assertion also reveals her underlying assumption that the Sufis were always peaceful and never restored to any kind of violence for conversion. However, Sufi hagiographic biographies called Tazkira portrays many of them as heroes who waged jihad and slew countless infidels against overwhelming odds. इसमें ये लिखा हुआ है कि ये रोमिला थापर ने ये साबित करने की कोशिश की, ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की कि ये जो मिडिवल पीरियड में जो कन्वर्जन हुआ हिंदुओं का, वो तलवार के दम पर नहीं हुआ, वो हुआ सूफियों के प्यार मोहब्बत के दम पर। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो, अगर आप बायोग्राफीज देखें, हैगियोग्राफिक बायोग्राफीज, मतलब आप किसी व्यक्ति को अगर महान बताना चाहते हैं अपनी राइटिंग से, पेंटिंग से, तब उसके लिए जो है हैगियोग्राफिक शब्द का इस्तेमाल होता है। मतलब इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, इनकी जीवनियाँ लिखी गई इन सूफियों की, उसमें अगर आप जाएंगे देखेंगे तो ये इसमें से बहुत जो है गाजी थे। तो ये जो सूफियों की बायोग्राफीज थी, मतलब उनकी जीवनी, जिसे तज़किरा कहा गया है, उसमें जाने से, उसे पढ़ने से आपको पता लगेगा कि इसमें ऐसे बहुत सारे सूफी थे जिन्होंने जिहाद किया। और जिहाद के तहत जो है इन्होंने जो है, मतलब इन सूफियों ने जो है अनगिनत हिंदुओं का, इनफैडल्स मतलब कि काफिरों का, जो कि हिंदू ही होते हैं, और क्रिश्चियन मतलब जो काफिर हैं, जो इस्लाम से संबंध नहीं रखते हैं, उनकी उनकी जो है हत्याएं की अनगिनत। ये जो है लिखा हुआ है इनके बायोग्राफी से, ये पता लगता है तज़किरा से। और तज़किरा क्या है? ये सूफियों का समझिए कि आप बायोग्राफीज है। तो ये जो है, ये किताब कह रहा है कि ये रोमिला थापर ने जो है ऐसी एक हवा बनाई कि ये सूफी बड़े शांति प्रिय होते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें जिहादी होते हैं और इन लोगों ने जिहाद में हिस्सा लिया और अनगिनत जो है
काफिरों का मतलब हिंदुओं का कत्ल किया। और फिर इसमें आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है। The Sufis, who were the first to carry Islamic culture into an area, often acted as mercenaries of invading Muslim armies. For example, the biographical account of Sheikh Sufi Sarmat, जिनकी जो काल है जिनका वो है 1281 of Deccan, belonging to the Chishti order, mentions that he came to Deccan from Arabia at a time when the Deccan was a land of unbelievers with no sign of Islam, and in a bitter war that followed with the local Hindu ruler Kumaran, countless Hindus were killed. Another Sufi, P. Ma Bari Khandayat, accompanied Alauddin Khilji General Malik Kafur in his military campaign in the Tamil country in 1311. His biography adds that later on the saint went to Bijapur, waged jihad against the Hindu Raja, broke their heads and necks with his iron bar, and defeated them. After all this, by the will of God, many idolaters repented for their unbelief and accepted Islam. It should be remembered that many Sufis were often called Ghazi, means holy warrior, and so in Islam it was not unusual to find militant and mystical tradition converging in the same individual. तो ये जो है ये किताब जो है ये लिख रहा है 10 हेड्स ऑफ रावणा, मतलब ये एक तरह से पोल खोल रहा है जो वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर ने फैलाया था। ये फैलाया था कि कैसे जो है सूफी शांतिप्रिय होते हैं, सूफी महान होते हैं, लेकिन इस किताब का रिसर्च के आधार पर ये दावा है कि ऐसी बात नहीं थी। बहुत सारे ऐसे सूफी थे जिसका मैंने अभी नाम आपको पढ़ के बताया, उन्होंने जो है जिहाद में हिस्सा लिया था और वो गाजी थे। गाजी मतलब होली वॉरियर, जो अपने दीन के रास्ते पर चलकर शहीद होता है। तो ऐसे कितने सूफी थे जो गाजी थे और जिन्होंने जो है जो काफिरों की है बड़े पैमाने पर हत्याएं की। तो ये ही कोई सूफी, इस किताब में ये बताया गया है कि अगर कोई सूफी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो शांति प्रिय हो, क्योंकि कई ऐसे सूफी हैं जिनका जिक्र है इतिहास में, किताबों में, कि उन्होंने सूफी तो वो थे लेकिन साथ में उन्होंने जिहाद में भी हिस्सा लिया, गाजी भी बने। मतलब एक ही व्यक्ति सूफी भी हो सकता है और वो मिलिटेंट भी हो सकता है, मतलब वो हिंदुओं का कातिल भी हो सकता है और सूफी भी हो सकता है। तो ये जो वामपंथी इतिहासकारों ने ये फैलाया है और जगह जगह जो आपको देखने को मिल जाता होगा, फलना सूफी के नाम से कोई दरगाह, चिलना सूफी के नाम से कोई दरगाह, और दरअसल ये वामपंथी इतिहासकारों का ही फैलाया हुआ झूठ था, जबकि सच कुछ और है। सूफी का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा शांति प्रिय होगा, प्यार मोहब्बत वाला होगा, हो सकता है कि वो जिहादी हो। तो ये कहती है ये किताब, जो कि रिसर्च के आधार पर लिखी हुई है। इसने बताया है कि रोमिला थापर जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे जो है मुगलों का, आक्रांताओं का महिमा मंडन किया और इसके लिए जो है अपनी हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जो है तथ्य गढ़े और उसके आधार पर जो है ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की, अलग अलग तरह की, मुगलों की प्रशंसा में, आक्रांताओं की प्रशंसा में। लेकिन जब आप इतिहास को खंगालते हैं, सत्य के पीछे जाते हैं, तब आपको कुछ और दिखता है। तो अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर ये जो दरगाह है दक्षिण की आलंद की दरगाह, उसकी याचिका को तो इंटरटेन नहीं किया और 15 फरवरी को मेरे ख्याल से वहाँ महाशिवरात्रि की पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। तो अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।